देखो क्वेश्चन ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, area of cross section 1 mm square, when connected to the battery of 4 volt, battery of 4 volt। ब्रैकेट में दिया है टेक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.5 इंटू 10⁶। मोबिलिटी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ठीक है। কি হবে? হ্যাঁ বলছি। तो देखो पूछा क्या है कि करंट फ्लो है ना, तो करंट I इक्वल टू क्या होता है? V ना, I इक्वल टू V ना। अच्छा, अब मुझे क्या दिया है? मोबिलिटी गिवन है, मोबिलिटी से मुझे VD मिल जाएगा। अरे म्यू इक्वल टू VD बाई E। तुम बोले सर E फिर कहाँ से आएगा? अरे E इक्वल टू V बाई L, E इक्वल टू V बाई L। देखो V दिया है 4, E L दिया है 0.2, कितना होगा तो फिर है ना, तो ये 40/2 तो 20 वोल्ट पर मीटर है ना। तो म्यू भी पता है 4.5 इंटू 10⁶ इंटू ई कितना है 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा? VD। तो VD कितना होगा? 9 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना। I इक्वल टू V ना 9 इंटू 10⁵, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n कितना दिया है? ये डेंसिटी है ना, बोला था ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कितना n है। n क्या है? 8.85 इंटू 10⁻28। हाँ, और n a कितना है? 1 mm स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6। बस इसको कैलकुलेट करके आंसर जो दिया है मैं गिवन है लिख ले रहा हूँ 1.224 एम्पीयर। ये है आंसर। समझ में आया कैसे कैसे कर रहा हूँ? पहले तो म्यू निकाला, म्यू इक्वल टू VD बाई ई। मैं देख रहा हूँ ई नहीं पता, तो ई इक्वल टू V बाई L, तो इधर से मुझे ई मिल गया, ई को लाके इधर VD मिल गया, VD को लाके इधर पुट कर दिया। याद रखना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चैप्टर कोटा हाँ छोटा আছে।
इसी का कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर, ये वाला हो गया लिखना? लिख चो, अच्छा ठीक है, लिखो लिखो लिखो, ठीक है लिखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन पूछा, लिखो, एल्यूमिनियम वायर of diameter 0.4 सेंटीमीटर है ना, ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर is connected to a copper wire aluminum. Copper wire 0.16 centimeter. The wire is carrying the electric field of, sorry, electric current of, the wire is carrying electric current of 10 ampere. Then find पहला पार्ट current density in the aluminum wire, मतलब J एल्यूमिनियम चाहिए, current density in aluminum wire. Next, drift velocity in copper wire, VD কার জন্য? কপারের জন্য, है ना, কপারের জন্য। है ना, ये चाहिए, लिख लिए क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो बोलो, तो एल्यूमिनियम का रेडियस कितना है पहले बोलो। पहला मुझे क्या चाहिए, एल्यूमिनियम का चाहिए, तो पहले मैं एल्यूमिनियम के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, पहला पार्ट में। तो आई, तो बोलो एल्यूमिनियम का क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, 0.24 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 0.12 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या होगा, 0.12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, ये एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, πr², 3.14, और r² कितना है, 0.12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, है ना। तो कितना होगा ये 3.14 इंटू ये 12 डिवाइडेड बाय 10 में 4 शून्य हो जाएगा ना, स्क्वायर 10⁻⁻⁴, 3.14 इंटू ये कितना होगा 144, है ना, इंटू 10⁻⁸, तो 3 है ना, 314 इंटू 144 इंटू 10⁻100 -10, तो इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, इतना तक तो ला सकते हो ना। 314 इंटू 144 कितना हो रहा है, 4, 5,
216 इंटू 10⁻⁻10, 1 2 3 4, 4 नंबर को जंप करूँगा तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 है ना एरिया। तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। ये अब मुझे क्या चाहिए, जे चाहिए, तो जे क्या होगा आई बाई ए, आई बाई ए। आई कुछ दिया है, ये 10 दिया है, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻6, 2.2 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। কোথায় কি আসলো? আচ্ছা কারেন্টের ভ্যালু, হ্যাঁ তো বলো কতটা নম্বর জাম্প করতে হবে, কি এগুলো পারছো না? হে দেখো আরে 1 2 3 4 5 6 2.2 इंटू एक क्वेश्चन गिवन छिलो, हाँ टेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁻28 इतना मटर क्यों। अब टू पार्ट देखो, टू पार्ट में क्या होगा बोलो, वीडी चाहिए, आई इक्वल टू भिन्ना, आई इक्वल टू শুধু ইন্না আসবে, ভিটাই দিয়ে দাও ইন্না, আই বাই ইন্না কি হবে ভিডি, আই কত 10 বাই ইলেকট্রন কত 1.6 ইন্টু 10⁻⁻19 ইন্টু এন কত 8.4 ইন্টু 10⁻28 ইন্টু আচ্ছা কপার ওয়্যার এ কি করে বেরোবে বলো, এ ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার। পাই কপারের জন্য বলেছে, কপারের আর বলবো, কপারের ডায়ামিটার ওইটা, তাহলে এটা কত হবে 0.08 इंटू 10⁻⁻2 এর স্কোয়ার, হ্যাঁ না ওই রকম ক্যালকুলেশন করবে কিন্তু 10⁻⁻6 मटर क्यूब मटर स्क्वायर। (10⁻⁻6) है ना, तो इसको कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है कैलकुलेटर में बोलो।
কত হলো আনসার কত হয়েছে ক্যালকুলেটরেই বলো ঠিক আছে 3.7 into 10 to the power minus 4 3.7 into 10 to the power minus 4 meter per second আসছে না কেন তুমি এক একটা করে করো এই দুটোকে ফার্স্ট ডিনোমিনেটরকে করে নাও না minus 19 28 minus 6 হুম
আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করবো বলে বলছো তোমরা, তাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাও 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 দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকেও দাও। দেখো ক্যালকুলেটর, হ্যাঁ ফার্স্ট এইটাকে করো, ঠিক আছে? এইগুলোকে তোমরা মুখেও করতে পারো। তো চলো দেখো 1.6, ঠিক আছে, ইন্টু 8.4 ইন্টু 2 কত বেরিয়েছে? একটু কষ্ট করতে হয় বুঝলে, ক্যালকুলেটর যে তোমাকে পুরো খাইয়ে দেবে চামচ এনে, এইটা হয় না কিন্তু। তুমি একবারেই মারবে, সে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে না। इनटू ये -19, ये इससे इसको माइनस करो, कितना होगा? 10 टू दी पावर, हाँ बोलो, 28 - 19 क्या होगा? 28 - 9 9 হবে, है ना? ये 9 - 6 कितना होगा? बताओ ऊपर गेले। अच्छा इधर कर लो पहले, 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 22.88, ये 10 टू द पावर 1 - 3, তাহলে 10 टू द पावर -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 22.88, है ना? तो 1 डिवाइडेड बाय 26.88, देखो 0.037 কি করছিলে তখন থেকে, है ना? কত আসছে? 0.037 इंटू 10 टू दी पावर -2, 1 2 দুটো নম্বর কি করছি, এগিয়ে যাচ্ছি। তাহলে 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर, ডান দিকে গেছি, ডান দিকে গেলে -2 হবে, इंटू -2, তাহলে কত হবে এখানে? 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। তুমি পুরো এইটা সব মেরে দিচ্ছে বলছে ক্যালকুলেটর আমাকে দিয়ে দিত ডাইরেক্ট, হবে না, ভেঙে ভেঙে করতে হয় বাবা। ঠিক আছে, আজকে আমরা একটু ক্যালকুলেটরও শিখে নিলাম, তাই তো? লিখো, ঠিক আছে? ওহমস ল, ওহমস ল, ওহমস ল না, ল সবাই মানে লিখতে জানো? ওহমস ল কি বললো বলো? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल मैकेनिकल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है? बा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? लिख लो, लिख लो, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन ओहो ओफ, लिख लो। अच्छा मैं बोलूँ, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज स्ट्रेन, ठीक है? ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है?
आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, पता है एक्चुअल, पता क्यों है? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के बाद जो होता है ना, एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे V होगा तब जाके करंट आएगा, ठीक है, V होगा तब जाकर, मतलब करंट डिपेंड कर रहा है। अरे ऐसे बात हम लोग बोलते हैं ना, माँ बाप अभी मेरे पास हैं, ऐसा नहीं, तुम माँ बाप के पास हो। एक्चुअल बात ये है ना, है ना। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর আছে না, না ঠাকুর দিয়েছে বলে তোমরা মানে ये করতে পেরেছো, तो वो जो होता है ना, वो जो मतलब प्रवचन में बोलते हैं, हाँ, तो उस तरह का बात है, ठीक है ना, इस तरह का बात है एक्चुअली, ठीक है। थप्पड़ मारोगे तभी ना आंसू आ गिरेगा, ये तो थप्पड़ है ना, यही तो मार मार के मतलब इसको फ्लो कराता है, तो वही है। तो आई इक्वल टू, देखे मैं मतलब प्रवचन भी देखता हूँ ये, तो V इक्वल टू आई आर। स्नेहा लिखे ना, জলের বোতল তো অনেক দামি বোতল তো, লিখে কালার, আচ্ছা এই তো অনেক টাইপের মাইক হয়, মাইকের সব সেটিংগুলো আছে। ठीक है, चलो इसको लिख लिए। अच्छा, तो अच्छा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? V बाय आई। 1 ओम क्या होगा? अगर एक थप्पड़ मारने से अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे 1 ओम। 1 वोल्ट देने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? 1 ओम। प्लीज़ मुझे इसका डायमेंशन बोलो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रानू, रेजिस्टेंस का डायमेंशन बना बना के बोलो, बनी बनाया मत बोलो, बना बना के बोलो। बन बनाया। अरे डायमेंशन बोलो, देखे আমাকে হাসাহাসি করছে ওরা। W/Q डिवाइडेड बाय I। I क्या है? A। हाँ, करेंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। हाँ यार, এটা কি হবে? M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होगा? चार्ज का होगा AT, है ना, डिवाइडेड बाय A হয়েছে। M1 L2 T-3 A स्क्वायर। ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। छेपे नाओ। अच्छा, ग्राफ चलो, ग्राफ है ना। तो ये I होगा और ये I होगा, ये V।
तो देखो डायरेक्ट स्लोप तुमको क्या देगा, रेजिस्टेंस आर, है ना स्लोप, और इसको क्या बोलेंगे, टैन थीटा, क्या बोलेंगे, टैन थीटा। वाह, देखो ये अगर आई है और ये वी है, ए ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो किसका किसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, असस किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है, क्यों नहीं बोल रहे हो? है ना, बी का स्लोप ज़्यादा होगा ए से। अच्छा, ये सब पार्ट हो गया। नेक्स्ट कंडक्टिविटी क्या है, कल ही बोला था कंडक्टिव 1/रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस, उसका नाम क्या है जी, और उसका सिंबल क्या है, साइमन। लिख लो कंडक्टेंस का यूनिट साइमन, वो था साइमन मीटर इनवर्स, ऐसा था कंडक्टेंस का साइमन, ठीक है। अब लिखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उल्टा भागो, तो हमारे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ लिखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ तो अच्छा लिखा, मैं अच्छा लिखा। अच्छा, कल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में क्या लिखा था, मतलब उस दिन रानू, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला जो इस देश को दिया है, ये R इक्वल टू क्या था, V बाय आई था, क्या था, ml डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। इसको याद रखना पड़ेगा, रिलेशन पूछता है रेजिस्टेंस क्या होगा, टाउ बड़ा तो क्या होगा, इस तरह पूछेगा तो एग्जाम में हम नहीं बोल पाओगे अगर ये रिलेशन तुमको याद नहीं है। ये संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको इस तरफ ले आओ, है ना, V बाय एल, और इसको इस तरफ ले जाओ, एम आई डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये क्या है, ई V बाई एल क्या है असस, V बाई एल क्या है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम आई डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। अच्छा, इधर ना मैं E इज इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ आई बाई ए, ये क्या है, ये क्या है, जाके पिछले बार का कॉपी देखो, ये क्या था, रो था, ये क्या था, और आई बाई ए क्या था, जे, करंट डेंसिटी, आज ही किए हैं, इधर वेक्टर साइन, इधर वेक्टर साइन, ये एक रिलेशन। नेक्स्ट जे इक्वल टू क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 बाय, क्या गुंडागर्दी है यार, अनुब्रत मंडल खोज, ये क्या है, 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी, तो जे इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ई, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 1 बाई रेजिस्टिविटी की है कंडक्टिविटी, तो है ना। चलो, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ओम्स लॉ नहीं आएगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आएगा। क्यों हेल्प कर रहे हो, मत हेल्प करो ना।
बदला लो। वो घूमेगा, वो खा लेगा इच्छा जैसे तुमको दिया है उस दिन। एक कलर कोड है, हाँ सर है सर। कलर कोड पढ़िए स्कूले। हाँ रानू,
अच्छा कुछ तो ऐसे कुछ तो नहीं बोला हूँ। ठीक है। आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट फ्लोज है ना वो था वो हुआ है रिकॉर्डिंग। अब मैं जो उधर गया उस टाइम। हाँ तो एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है करंट नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है समझाया हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, ये पूरा इसका एरिया है। अगर क्रॉस सेक्शन बोला तो ये है ना, इससे करंट परपेंडिकुलरली निकलेगा एरिया वेक्टर से। वेक्टर मतलब क्या है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस तरफ होगा, और करंट भी ऐसे एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल होगा और एरिया के साथ परपेंडिकुलर होगा। तक चलेगा ये सब पता है। अच्छा सुनो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बोला, तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तो मेरा वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अच्छा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा। अच्छा कोलिजन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा घटेगा, इसका मतलब टाउ क्या होगा घटेगा। टाउ अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा तुम बोलोगे सर क्यों, ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया बॉन्ड ब्रेक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्डिंग ब्रेक होगा ना, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ गया तो आर क्या होगा घटेगा। तो दोनों में से कौन सा सही है, ये जाना सही होगा या ये जाना सही होगा। अच्छा अच्छा एक मेटल में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। कितना बोला 10⁻19 मतलब अरबों खरबों के से भी अगर कुछ भाषा वो बोल 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सेंटीमीटर क्यूब में। एक सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम बनेगा इतना, उसमें 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में। उसमें और अगर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कोई फर्क पड़ता है। अरे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं यार 10 रुपया दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क, तो फेंक दोगे ले जावे है ना। लेकिन तुम्हारे पास 100 रुपया है ना, और मैं 10 रुपया दिया तो उसका कोई वैल्यू होगा। चिकन बिरयानी हाफ नहीं हो रहा है हो जाएगा है ना, है ना। तो ये तो इसके पास क्या है करोड़ों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 10 बढ़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूं। ऐसे बना के क्रॉस मारना ये सही होगा। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है। ठीक है एनसीईआरटी में इसका ग्राफ है, ये ग्राफ आता है, बोल रहा हूं बार बार, ये तीनों ग्राफ, हाँ एनसीईआरटी में ये ग्राफ आता है। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो रेजिस्टिविटी इसके बीच में ग्राफ दिया है, ठीक है ये देता रहता है। रो और आर के बीच में ग्राफ टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा, जब वाइब्रेशन हो रहा है धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा ऐसे। सेमी कंडक्टर, ठीक है सेमी कंडक्टर।
সেমিকন্ডাক্টর। हाँ এটা কন্ডাক্টর ছিল। সেমিকন্ডাক্টর লিখে क्या होगा सेम কোনটা ग्राफ। हाँ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अरे सेमीकंडक्टर लिख कर लिए क्या होगा ये लागू नहीं होगा ये लागू होगा ये इसको और कुछ बना दो डायग्राफ। रो और आर अभी मैं कंडक्टर के लिए कर रहा हूँ। कितना स्लो सावन है जल्दी लिखो वही चल लिखो जल्दी ये कंडक्टर के लिए लिख रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है तो एक ही तो देखा যাচ্ছে बाबा ठीक है ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के लिए इसको कंसीडर मत करना इसको कंसीडर करना क्यों क्योंकि सेमीकंडक्टर पास ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है नहीं क्योंकि वो वाइब्रेशन हो जल्दी हाँ देखेंगे असस थोड़ा देखिए असस प्लीज ठीक है इसको लिखो ऐसे बनाओ टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे ये क्या होगा घटेगा ये ये है ना एक बढ़ने से एक घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा तो रो भी घटेगा हाँ नेक्स्ट लिखो फॉर एलॉय ठीक है
फॉर एलॉय। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नो इफेक्ट, मतलब इफेक्ट होता है बहुत ही थोड़ा होता है, और उस है ना, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन आर। तो ग्राफ कैसे होता है, ये टेम्परेचर है, ये रो और आर है ना। ग्राफ पूरा तो प्लेन ऐसे पूरा ऐसे कांस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत आइडियल है ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है। किधर वो क्या हेडिंग दोगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सुनो, आर एफ इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा। प्रूफ इसका नहीं चाहिए। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ठीक है। तो देखो उसको इस तरफ ले आओ, आर एफ माइनस आर आई 1 नेक्स्ट क्या होगा, ओह सॉरी, ये मल्टीप्लाई है ना, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। आर एफ माइनस आर आई माइनस 1 अल्फा डेल्टा। तो आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाय आर आई अल्फा इक्वल टू डेल्टी ना, इधर डेल्टी लिखो ना, इक्वल टू अल्फा।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, resistance of a heating element at room temperature is, at room temperature ब्रैकेट में 27 डिग्री is हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर ब्रैकेट में 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम, इज 100 ओम। At what temperature its resistance will be, at what temperature its resistance will be 117 ohm, the resistance will be 117 ohm। ठीक है, इफ अल्फा इक्वल टू, इफ अल्फा इक्वल टू गिवन है, इफ अल्फा इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये दिया है। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दिया है स्नेहा, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दिया है तुम्हें स्नेहा? কত দিয়েছে ইনিশিয়াল 100, हाँ ফাইনাল কত দিয়েছে? ইনিশিয়াল টেম্পারেচার কত দিয়েছে? 27 প্লাস 273 কত? तक 27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्पारेचर कत एट व्हाट टेम्पारेचर, फाइनल टेम्पारेचर जिज्ञेस करेছে। बोलो, सब कुछ दिया है, इसको इस तरह, इसको इस तरह कर ले। हाँ কি না এর আরেকটু কি 1000 কি, আরে এই পুরো জিনিসটা 1000 বেরিয়েছে তো বলছো? হ্যাঁ তাহলে এটা কি হবে, এটা ডেল টি ইকুয়াল টু आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई अल्फा आर आई ना। हाँ तो ये क्या है टी एफ माइनस टी आई, तो टी आईटाকে এইদিকে নাও। আর এটা এইটা তোমার কত বেরোলো 1000, तो 1000 तो ये इस तरफ जाएगा ना, तो 1027 होगा ना फिर। तो ये कितना निकला है अकॉर्डिंग टू सायोन 1000, तो टी एफ कितना होगा प्लस 27 1027। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर
An electric toaster uses nichrome for its heating element. Uses nichrome for its heating element. नाइक्रोम, अच्छा हिल है यार. For its heating element. नाइक्रोम, NICHROME. For its heating element, हाँ. When a negligible small current passes through it, its resistance at room temperature দেখা যাচ্ছে. তুমি ফার্স্টে কোশ্চেন লেখো. रूम टेम्परेचर ब्रैकेट में 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3 ओम. 75.3 ओम. ठीक है. व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, कनेक्टेड टू 230 ना, हाँ 230 वोल्ट, सॉरी 230 वोल्ट, 230 वोल्ट. ठीक है. अच्छा. आफ्टर फ्यू सेकेंड the steady value of current is, after few second the steady value of current is 2.68 ampere, is 2.68 ampere. What is the steady temperature of nichrome element? What is the steady temperature of nichrome element? If alpha equal to ये, चलो क्या बोला है बोलो. बोल रहा है इनिशियली जब करंट थोड़ा सा था तब मेरा रेजिस्टेंस कितना था 75.3 ओम. बोला है ना, जब मेरा करंट थोड़ा सा था तब मेरा रेजिस्टेंस था 75.3 ओम. अब जब मैं वोल्टेज इतना दे रहा हूँ तब मेरा करंट कितना मतलब फ्लो हो रहा है. उसके बाद जब मैं वोल्टेज इतना दे रहा हूँ तो तब करंट कितना फ्लो हो रहा है, बोल रहा है 2.68 एम्पियर. ये क्या बोल रहा है, स्टेडी करंट. स्टेडी करंट मतलब क्या है, अब करंट कांस्टेंट हो गया. ये शुरू हो रहा था तब मेरा था 75.3 ओम. जब ये खत्म हो, मतलब करंट जब स्टेडी में आ गया है, अब क्या है, करंट ये है, वोल्टेज ये है. यहाँ से तुमको R2 मिल जाएगा. बात को समझो. इधर से तुमको R मतलब RF फाइनल वाला तुमको मिल जाएगा. इनिशियल दिया है, अल्फा दिया है, टेम्परेचर 1 दिया है और 1 चाहिए. समझ में आया. मतलब 230 डिवाइडेड बाय 2 समझ पा रहे हो. RF क्या होगा, RI तो दे दिया है 75.3 ओम. RF क्या है 230 डिवाइडेड बाय 2.68. ये कुछ आएगा अभी. हाँ ये आ रहा है तो ये मेरा फाइनल है तो फाइनल आ जाएगा. इनिशियल पता है, फाइनल पता है ना, अल्फा पता है, डेल्टी का इनिशियल पता है, फाइनल चाहिए. बोलो आंसर क्या होगा.
क्वेश्चन लिखो बस बस। असर क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर। ठीक अच्छे रखो पर करुछ। The resistance of the platinum wire of resistance the resistance of a platinum wire of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. And at steam point is 5.23 ohm. At steam point is 5.23 ohm. Full stop. When thermometer is inserted in 5.23 full stop. When thermometer is inserted in a hot pot, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. 5.795 ohm. Calculate the temperature of the pot. इनिशियल दिया है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट माने कि 100 डिग्री, मतलब 0 डिग्री में दिया है, 100 डिग्री में दिया है, और RT कोई भी एक टेम्परेचर में दिया है। पूछा क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द ये क्या, अच्छा जो हॉटपॉट का टेम्परेचर कितना है। तो 3 रेजिस्टेंस दे दिया है ना। तो देखो R0 कितना दिया है 5 ओम 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे कितना दिया है, तो एनी टेम्परेचर में कितना दिया है, अच्छा क्या फॉर्मूला है बोलो, RF इक्वल टू है ना 0 डिग्री पे आइस पॉइंट 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो डेल टी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला में, RF माइनस R0 डिवाइडेड बाय अल्फा R0। तो RF क्या है फाइनली कितना बन रहा है, बोलो इन कहाँ लाऊं मैं, इधर देखो आके, इधर भी देखो सुनो, जब इस तरह होगा ना 3 तो इधर ये लिखूंगा और इंटू 100 ना, तो डेल टी चाहिए, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट ये वाला फॉर्मूला में
मैं बोल देता हूँ तुम्हारे पापा को, वो पेन लेके आएंगे। रुको तुम। बोलो। अल्फा अल्फा का 1 नीचे। अल्फा का वैल्यू 1। आर टी कोई आर टी माने वही तो फाइनल टेम्परेचर। तो फाइन आर एफ जाएगा, आर एफ के जगह में आर टी को ही पुट करना है। हो गया तुम्हारा? हुआ? ठीक है। इसका आंसर 345.65। 345.65 হবে না। लिखो कुछ। A wire has resistance R. A wire has resistance R. ठीक है, पहला क्वेश्चन। कैपिटल। हाँ, पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखो। हाँ, इफ radius of curvature of a cylindrical wire is doubled, if cross section of a cylindrical wire is doubled, if radius of cross section of cylindrical wire is doubled, if radius of cross section of a cylindrical wire is double, then find out the initial to final resistance. Find out the initial to final resistance. Second question. Find out the initial to Final resistance.
Second question, if length of the wire is increased by 10%, Wire is increased by 10%, then find the percentage increase in its resistance. Increase in resistance. Third question, if length of the wire is increased by 20%, find the percentage increase in its resistance. Increased by 20%, then find the percentage increase in its resistance. Sir, I got the first. I got the It I lost. first. Did I last? तो बोलो सारा क्या गिवन है? एक रेजिस्टेंस, मान एक रेजिस्टेंस ऑफ वायर है कितना आर, वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर, उसका रेडियस को मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ। तो मान लो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, आर था, वो फिर डबल हो जा रहा है। हाँ तो देखो इसका रेडियस कितना है आर, लेंथ कितना है एल, ठीक है। अच्छा मैं इसका रेडियस को क्या कहूँ, डबल कर दिया हूँ। अच्छा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, कोम्बे, लेंथ घट रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में ही कराया था, प्रीवियस क्लास में ही मैं कराया था इस तरह क्वेश्चन। देखो उधर a बाई 2a जब हो रहा था तब लेंथ हाफ हो रहा था, देखो तो ये लेंथ क्या है l डैश, लेंथ क्या होगा l डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2r। नेक्स्ट ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा तो वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, तो A1 L1 है ना इक्वल टू A2 L2। A1 कितना है पाई आर स्क्वायर, ये आर है आर स्क्वायर, ये L1 L है इक्वल टू A2 मतलब पाई 2r स्क्वायर, ये L डैश, देखो पाई से पाई मर गया, L डैश का तो L बाई 4, L डैश कितना होगा, तो मुझे R1 कितना मिला, R1 रो L बाई A, तो रो L कितना, L बाई A कितना होगा पाई आर स्क्वायर, R2 कितना होगा रो L, L कितना होगा L डैश बाय A, इसको A1 लिखो, इसको A2 लिखो, रो L बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 नहीं पाई आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, तो कितना होगा ये 16, L बाय 1/16 है ना 4, ये 4 16 पाई आर स्क्वायर, ये रो, ये हुआ। तो R1 बाई R2 कितना होगा, ये इनिशियल है रेजिस्टेंस, ये क्या है फाइनल, क्या है फाइनल। R1 बाई R2 क्या होगा
रो एल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो एल डिवाइडेड बाई 16 कंजर्व्ड। तो कितना होगा 16 नेक्स्ट सेकंड पार्ट एल रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट बोलो सर क्या है। लेंथ जब 10% इंक्रीज कर जाएगा, मान लो ये एल था 10% इंक्रीज कर गया तो क्या होगा L2 क्या होगा L प्लस 10% ऑफ L। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ये इंक्रीज कर गया ये डिक्रीज कर गया इस तरह। देखो मान लो L1 कितना था L था, L2 क्या बोल रहा है इधर लिखा, L2 क्या बोल रहा है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 10% इंक्रीज मतलब L प्लस 10% ऑफ L, L प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 L 11L बाय 10 11L बाय 10। अच्छा तो वॉल्यूम क्या होगा फिर कंजर्व्ड, वॉल्यूम कंजर्व होगा तो A1 L1 इक्वल टू A2, A1 कितना A मानो ये L है, A2 कितना चाहिए और L2 कितना मिला 1.1 है ना, ठीक है 1.1 L, तो L से L मार दो तो A2 कितना मिला A डिवाइडेड बाय, तो R1 की बोलो रो L बाय A और R2 की बोलो L2 बाय A2। अच्छा L2 क्या मिला रो 1.1 L डिवाइडेड बाय A2 कितना मिला A डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये इसको ऊपर ले लो रो L बाई A 1.1 इंटू 1.1 रो L बाई A कितना होगा 1 to 1 बाई 100 तो 1.21 ये मिला मुझे R2, R1 R2 मिल गया, परसेंटेज चेंज चाहिए तो क्या करूँगा परसेंटेज ही बोलो सच 1.21 माइनस 1.21 ना 1.21 R1 मिल गया मुझे 1.21 R1 उठबो ना जा আমার বাড়ি আমি বসে 0.21
না না, এটা কারোরই না, এটা বাচ্চাদের। মানে আমাদের স্যার। A1 L1 টা AL কি করে হয়ে গেল? কোনটা? হ্যাঁ, কি কি কি? हम्म। A1 L1 টা AL কি করে হয়ে গেল? A1 L1, तो इसका एरिया A, इसका लेंथ L। ও हाँ, इसका एरिया चाहिए, मतलब सॉरी इसका नहीं, मतलब जिसका मैं 10% बढ़ा रहा हूँ उसका। किसका? उसका। কোথায় গেল? जहाँ
ये अगर आएगा 4 मार्क्स तो आएगा। हो गया। छुट्टी दे दिया सर। दे रहा हूँ। सर আমি তো টাইম নেই, তুমি যদি লেটে আসো তাহলে আমার প্রবলেম নাকি? আচ্ছা এইটা কি বুঝতে পারলে? তোমার মাথা নিচু করে দিতে পারছি না। আমার কোনো আরে ये समझ में आया? ठीक है। और हाईएस्ट 2 क्लास में ये वाला हो जाएगा। चल রেজিস্ট্রেশন কম্বিনেশন রেজিস্ট্রেশন हो गया छुट्टी। क्लास